हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है डायमंड स्टडी ग्रुप में। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 अफवाह तंत्र कंप्लीट कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अफवाह तंत्र का डेफिनेशन देखा था और उसके प्रकार देखे थे। आज हम लोग देखेंगे उसके प्रकारों का वर्णन। तो हम लोग जानते हैं कि अफवाह तंत्र के दो प्रकार हैं, पहला हिमालय नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। यानी कि हमारे भारत में दो स्थानों से नदी का जो तंत्र है, निकलने का स्थान है, वो उपस्थित है। पहला है हिमालय नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी से कुछ प्रमुख नदियां हैं जो निकलती है तथा प्रायद्वीपीय नदी से कुछ प्रमुख नदियां हैं जो निकलती है। ये हमारे दक्षिण भारत में स्थित है, ये उत्तर भारत में स्थित है। तो आइए हम लोग देखते हैं हिमालय नदी से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां। तो पहला नदी है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी हिमालय से तीन प्रमुख नदियां प्रवाह करती है, पहला सिंधु, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ये हमारे हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं और इसके बहुत सारे सहायक नदी हैं। जब हम लोग आगे वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो उसमें उसके सहायक नदियों के बारे में भी अच्छे से विस्तार से जानेंगे। आइए हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों में देखते हैं कौन कौन से नदी द्रोणी हैं। तो पहला है नर्मदा नदी द्रोणी, दूसरा है तापी नदी द्रोणी, तीसरा है गोदावरी नदी द्रोणी, चौथा है महानदी द्रोणी, पांचवा है कृष्णा द्रोणी। यानी दक्षिण भारत से निकलने वाले ये पांच द्रोणी यानी कि पांच प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण भारत से प्रवाह करती है। हम लोगों ने फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी नदी, महानदी और कृष्णा नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं। अब चलिए हम लोग इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है, वो कहाँ से निकलता है, उसकी दूरी कितनी है, उसकी लंबाई कितनी, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, कंप्लीट करते हैं सेशन को। हम लोग देख लिए थे दो प्रकार होता है, मानसरोवर हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। तो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे हिमालय नदी के जो प्रमुख नदियां हैं उसके कौन कौन से सहायक नदी हैं, उसकी लंबाई क्या है और उसके उद्गम स्थान कहाँ से निकलता है। तो पहला हम लोग देखेंगे सिंधु नदी घाटी। ये भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से बहती है, पश्चिमी क्षेत्रों में। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान कहा जाता है कि मानसरोवर के झील के निकट वाले क्षेत्रों से ये नदी निकलता है और इसके कुछ सहायक नदी हैं जो इसको लंबा करने में सहायक करती है। पहला है जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये चार नदी और भी प्रमुख छोटे छोटे नदियां हैं जो सारे नदी मिलकर इसकी क्या करती है, इसको आगे लंबा करने का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा नदी द्रोणी। गंगा नदी द्रोणी की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद से हुआ है और कहा जाता है कि उत्तराखंड के अलकनंदा के देवप्रयाग से ये नदी निकलकर भारत में गंगा नदी का रूप लेती है और वहां से ये प्रवाहित होती है। इसके सहायक नदी हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। इसके चार प्रमुख सहायक नदियां हैं और भी छोटे छोटे नदियां हैं जो गंगा नदी को बड़ा करने का रूप करती है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि गंगा नदी की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है और इसके सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदी है। तीसरा हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी। ये भारत के उत्तर से पूर्वी भागों में प्रवाहित होती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी टोटल लंबाई 3848 किलोमीटर तक है। इसका जो उद्गम स्थान है ये भी मानसरोवर झील के निकट वाले क्षेत्रों से निकलता है और इसके जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है दिबांग, लोहित, कैनुला आदि। यानी ये सारी नदियां मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी को लंबा करने का सहायक रूप प्रदान करती है। तो हम लोगों ने देखा कि हिमालय से निकलने वाले तीन प्रमुख नदियां थी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी।
सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 3848 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थान भी हम लोगों ने देख लिया और इसके सहायक नदी भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रायद्वीपीय नदियां, यानी प्रायद्वीपीय नदी में कौन कौन से नदी द्रोणी निकलती है और उनकी लंबाई कितनी है और उनका उद्गम स्थान कितना है। यह सेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक अगले वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।